हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूं बाली इंडोनेशिया में। तो अगर आप भी बाली इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाली के वीजा ऑन अराइवल के बारे में, कैसे आपको वो वीजा मिल सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है आपको बाली इंडोनेशिया जाने के लिए। अगर बात करें फ्लाइट टिकट की तो वो टाइम के साथ वेरी करते हैं और सीजन के साथ भी वेरी करते हैं, और इस बात से भी वेरी करते हैं कि आप किस जगह से बाली के लिए फ्लाइट ले रहे हैं। जैसे कि मैंने फ्लाइट ली थी चेन्नई से, तो मुझे जो बाली का टिकट पड़ा था वो अप्रोक्स 20,000 का पड़ा था। और अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको 15 से 20,000 के बीच में आपकी कुछ फ्लाइट पड़े। और ये जो बाली की फ्लाइट है वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, बीच में एक लेओवर तो जरूर होता है। या तो फ्लाइट सिंगापुर रुकती है, या वियतनाम रुकती है, या कोलालंपुर रुकती है। तो जो मेरी फ्लाइट थी वो बीच में कोलालंपुर रुकी थी। तो यहाँ से चेन्नई से कोलालंपुर तक मुझे लगे कुछ 3 आवर, और फिर 3 आवर का लेओवर था। उसके बाद मुझे अगले 5 घंटे लगे बाली पहुंचने में। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी इंडियन इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए और अपने बोर्डिंग पास को लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे से अपनी होटल बुकिंग मांगी जो उन्होंने ढंग से देखी भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने मेरा रिटर्न टिकट देखा जो उन्होंने सही से देखा। इसके अलावा उन्होंने मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा किसी भी कंट्री जाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना का थोड़ा थोड़ा असर अभी भी है। तो कोरोना के आपको कितने डोज लगे इसके सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। इसके अलावा आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ मेरा कहीं भी ट्रैवल इंश्योरेंस चेक नहीं हुआ। वैसे मैंने एक ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लिया था पॉलिसी बाजार में, बहुत ही सस्ते में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। मैंने कुछ 450 रुपये का एक ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लिया था, लेकिन मुझसे किसी ने भी वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगा। तो इंडियन इमिग्रेशन को क्लियर करके मैं बहुत ही आसानी से पहुंच गया कोलालंपुर, और कोलालंपुर से मैंने अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़ी और मैं पहुंच गया बाली। बात करें बाली की तो बाली में इंडियन लोगों के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री हुआ करता था, लेकिन कोरोना के बाद से अब हमें वीज़ा खरीदने की ज़रूरत है। ये वीज़ा ऑन अराइवल है जो कि आप आराम से ले सकते हैं। तो आप यहाँ से इंडिया से इंडियन डॉलर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे किसी टाइप की कोई मशीन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशियन करेंसी में या फिर डॉलर्स के अंदर ही पेमेंट आपको करना होगा। तो मैं डॉलर्स लेके गया था, मैंने $35 पे किए उनको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। जैसे ही आप काउंटर पे $35 जो भी है आप पेमेंट करते हैं, वो वापस आपको इंडोनेशियन करेंसी में पैसे लौटा देंगे। तो उन्होंने मुझे इंडोनेशियन करेंसी में पैसे लौटा दिए और मेरे पासपोर्ट में एक स्टिकर वीज़ा लगा दिया इंडोनेशिया का। वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस पूरा करने के बाद मैं पहुंचा इंडोनेशिया के इमिग्रेशन काउंटर पे, जहां मुझसे पूछे गए चंद सवाल कि मैं क्या करता हूं और मेरे पास घूमने के पैसे कहां से आते हैं। और इसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और मैं फ्री टू गो था बाली के अंदर एंटर करने के लिए। इसके बाद मुझे जाना था उबुद। तो मेरे को ये देखना था कि मैं उबुद कैसे जा सकता हूँ, मुझे यहाँ से कोई बस मिलेगी या मुझे प्राइवेट टैक्सी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना हॉस्टल जो है वो उबुद में बुक किया था। टाइम जब मैं फुकेट गया था तो मैंने एक बात सीखी थी कि जो यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के आसपास चलते हैं। तो मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के वहाँ गया और वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो सही जो उबुद जाते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 3 से 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस चेंज करनी होगी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेस मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैंने कर ली एक टैक्सी हायर जो मुझे पड़ी 320K के अंदर। मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1700 से 1800 रुपये प्राइस था उस कैब का मुझे उबुद छोड़ने के लिए। और सही में उबुद काफ़ी ही दूर था, मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा 30 मिनट लग गए और मैं सीधा पहुँचा अपने हॉस्टल पे और किया आराम। तो थोड़ा आराम करने के बाद मैं निकला उबुद मार्केट में और वहाँ मुझे दिखी बहुत सी करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स। तो वहाँ पे मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज कराई, क्योंकि मेरे पास इंडोनेशियन रुपीज़ नहीं थे। मैं इंडिया से डॉलर लेके गया था, वो मैंने एक्सचेंज कराया और की पेट पूजा। और इसके बाद मैं गया कुछ टूर शॉप पे ताकि मैं कुछ टूर ले सकूँ, जैसे कि माउंट बतूर का या फिर नुसा पेनिडा का, और एक्सप्लोर कर सकूं इस टाइप की प्लेसेस। अगर बात करें उबुद की तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ओवर प्राइस है। अगर आप उबुद से थोड़ा बाहर आते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी सही प्राइस में मिल जाएगी। तो ये था मेरा पहला दिन बाली इंडोनेशिया के अंदर, और मैं अभी रुका हूँ उबुद में। और आने वाले दिनों में मैं नुसा पेनिडा, माउंट बटूर और बहुत सारे वाटरफॉल और बहुत सारी चीज़ें देखने चाहूँगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। थैंक यू।